रात का सन्नाटा था। उज्जैन का पुराना हिस्सा धीरे धीरे सो रहा था, लेकिन आरव और उसके दोस्तों के मन में रोमांच की लहर दौड़ रही थी। उन्होंने सुना था कि भरथरी गुफा से रात में अजीब आवाजें आती हैं और कोई भी सूरज ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। आरव और उसके दोस्तों को इस गुफा की रहस्यमयी कहानियाँ हमेशा से आकर्षित किया करती थी और आज उन्होंने तय कर लिया था कि वो उस गुफा की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेंगे। आधी रात के वक्त चांद की हल्की सी रोशनी में वे गुफा की ओर बढ़ गए। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सा ठंडापन था जो उनकी हड्डियों तक को ठिठुर रहा था। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, उन्हें दूर से गुफा का मुंह दिखाई दिया, काला, गहरा और अनजानी शक्तियों से भरा हुआ। गुफा के भीतर घुसते ही उन्होंने एक अजीब सी शक्ति को महसूस किया और अजीब बात ये थी कि उसके अंदर की हवा सामान्य नहीं थी। वह ठंडी, भारी और एक तरह से डरावनी थी। गुफा के भीतर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, अचानक उन्हें हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। पहले यह आवाज़ें मंद थी, लेकिन धीरे धीरे तेज और स्पष्ट होती गईं। आवाज़ें जैसे किसी के रोने की और किसी के फुसफुसाने की, कभी कभी तो किसी के जोर से चीखने की आ रही थी। आरव और उसके दोस्त आपस में नजरें मिलाकर चुपचाप आगे बढ़ते रहे। गुफा के अंदर की दीवारें नमी से ढकी हुई थी और वहाँ की हवा में एक अजीब सी बास आ रही थी। अचानक उन्हें दीवारों पर कुछ प्राचीन चित्र दिखाई दिए। चित्रों में लोगों को तपस्या करते हुए दिखाया गया था, लेकिन उनके चेहरे बहुत ही भयानक और पीड़ा से भरे हुए थे। तभी आरव की टॉर्च की रोशनी अचानक से बंद हो गई। घबराहट में उसने टॉर्च को जोर से हिलाया, लेकिन टॉर्च की रोशनी वापस नहीं आई। उसके दोस्त भी डर से जकड़ गए थे। तभी उन्हें पीछे से किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे वह आवाज़ तेज होती गई और उनके पास आती चली गई। उन्होंने मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अचानक गुफा के भीतर एक जोरदार चीख गूंजी। यह चीख इतनी भयानक थी कि आरव और उसके दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि गुफा की दीवारें हिलने लगी और वहाँ की ज़मीन धड़कने लगी, जैसे गुफा खुद जिंदा हो और उसे कोई जागृत कर रहा हो। उन सब ने भागने का प्रयास किया, पर गुफा का रास्ता अचानक धुंधला और अनजाना लगने लगा। गुफा के गहरे अंधेरे में उन्हें एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। यह छाया इंसान की तरह ही दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से धुंध में छिपा हुआ था। उसकी आंखों से तेज चमकती रोशनी निकल रही थी। जैसे जैसे वो छाया उनके पास पहुंच रही थी, हवा में ठंडक बढ़ती जा रही थी। तुमने मेरी साधना भंग कर दी है, एक गूंजती हुई आवाज आई। आरव और उसके दोस्तों के शरीर सुन्न हो गए। वह छाया भर्तहरि ऋषि की आत्मा थी, जो अब भी गुफा में भटक रही थी, जिसका कारण था उनकी तपस्या पूरी ना हो पाना। आरव और उसके दोस्तों ने
अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा की घुमावदार गलियां उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं दे रही थी। अंत में एक तेज रोशनी के साथ वे सब बेहोश हो गए। अगली सुबह गांव के लोगों ने उन्हें गुफा के मुंह के पास बेहोश पाया। उनके चेहरों पर डर की लकीरें थीं और कोई नहीं जानता था कि उस रात गुफा के अंदर वास्तव में क्या हुआ। लेकिन तब से आरव और उसके दोस्त कभी भर्तहरी गुफा की चर्चा नहीं करते। गुफा के अंदर का रहस्य उनके दिलों में बसा हुआ है और एक डरावना राज बन चुका है। अब लोग उस गुफा के आसपास जाने से पहले 2 बार सोचते हैं, खासकर